तो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपना मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है उसको। इसकी थ्योरी हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, तो वैसे क्वेश्चन ईजी है। उसके अगर किसी ने लेक्चर देखा है पिछले वाला अच्छे से, तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएगा वो। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इसके एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ईजी है, जैसे हमने पिछली बार किया था इसको, कि जैसे कि यहाँ पे 140 दे रखा है। तुम इसको सिंपली ऐसा करो कि सबसे शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो। इसमें कौन सा होगा? 2 होगा, है ना। तो अगर मैंने 2 को इसको किया इस तरह से, कितने पे जाएगा ये? 70। 2 इंटू 70 140। अब हम 70 को फर्दर ब्रेक करते हैं कि शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि इसको कम्प्लीटली डिविजिबल कर पाए। फिर से 2 पे जाएगा ये, है ना। 35, 2 इंटू 35 इज 70। 35 को फर्दर ब्रेक करो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किस पे जाएगा? 5 पे, और ये 7 हो गया, है ना। तो इससे हमारा क्या बन गया? अगर हमने लिखना हो इसका 140 का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगा? 2 को 2 बारी 5 इंटू 7, है ना। ये हमारा आ गया फर्स्ट का आंसर। वैसे ही अब हम करिए अगर दूसरे वाले का, इसका 156। 156 का भी सेम जैसे हमने इसमें किया था। किस पे जाएगा ये? 2 पे। 8 पे हो गया। 78 किस पे जाएगा? फिर से 2 पे, है ना। 39 किस पे जाएगा अब? 3 पे। कितने पे? 13। बस खत्म हो गया। 13 तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो अगर 156 को लिखना है, कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये तुम्हारा आ गया 156 का, है ना। वैसे ही अब हम करते हैं अब इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या कह रहा है हमारा? 3825। ओके, 3825 सेम जो अभी तक हमने किया था इसका 3825 का। स्मॉल एज किस पे जाएगा? पहले जाएगा ये 3 पे, आई थिंक, है ना। 3, फाइव, है ना। इस पे चला गया। अब किस पे जाएगा ये? फिर से ये जाएगा 3 पे, है ना। 425। अब ये जाएगा 5 पे। 425 5 पे, है ना। अब ये फिर से जाएगा 5 पे, और 17 तो फिर खुद एक प्राइम नंबर तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा बस, है ना। तो ये कितना हो गया इसका? 3825 क्या होगा? 3 दो बारी इंटू 5 दो बारी इंटू 17 एक बार। इजी था, है ना। 3825 का भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे इसके। अच्छा, इसका एक बचा है अभी ना, ये हैगा 5005। ये भी इजी है। इसको पहले 5 पे चला जाएगा, कितने पे हो गया? 1001, है ना। फिर जो तुम्हारा 1001 है, ये किस पे जाएगा? ये तुम्हारा चला जाएगा फिर 7 पे, है ना। कितने पे? 143। तो 143 आ गए, तुम्हारा चला जाएगा फिर 11 पे। 11 तुम्हारा प्राइम नंबर है ना। और ये किस पे जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा 13 पे। 11 13। तो बस क्लियर तो आ गया यहाँ पे। 13 तुम्हारा फिर से प्राइम नंबर, तो आगे ब्रेक हो नहीं सकता है। तो इसे क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सभी एक एक बार है ना। तो अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट के 7429। ये किस किस पे जाएंगे? 7429 ये किस पे जाएगा? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिस पे ये जा सकता है।
ये जाएगा तुम्हारा 17 पे सबसे पहले आई थिंक, और के नंबर पे तो जा नहीं रहा है, 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे नहीं जा रहा, 17 पे जाएगा। ये किस पे जाएगा? 17 पे 437 है ना। 437 फर्दर किस पे जाएगा? ये तुम्हारा चला जाएगा 19 पे, कितने पे? 23 पे खुद देख प्राइम नंबर है, इसके आगे फर्दर ब्रेक नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7429 का आंसर आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ये बन के इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ना। तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इजी था, जो हमने पढ़ा था उसमें से आया था, है ना। इसको सॉल्व करना भी इजी है, बस ब्रेक करने हैं इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। सिंपल है, तुम्हें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, फिर तुम्हें जो एक प्रॉपर्टी बताई थी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इस टू नंबर्स, वो वेरीफाई करनी है ना। तो अगर हम पहला पार्ट सॉल्व करिए 26, अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 26 की, किस पे होगी? 2 इंटू 13 है ना, 91। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो ये किस पे जाएगा? 7 इंटू 13। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या था? हमने कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और उसको प्रोडक्ट करना है ना। इसमें तो एक ही है, तो प्रोडक्ट भी क्या सिंपल 13 आंसर आ जाएगा एचसीएफ का, है ना। तो एलसीएम, अगर एलसीएम लेना है तो हमें हर एक पावर की ग्रेटेस्ट पावर को लेना और उसका प्रोडक्ट करना है। तो इसमें जैसे कि हम देखिए 2 इंटू 7 इंटू 30, ये तो हो जाएगा हमारा 182। और अब हमें करना है इसको वेरीफाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 182 इंटू 13 और शुड बी इक्वल टू 26 इंटू 91। तो 182 इंटू 13 कितना आता है? 2366 एंड प्रोडक्ट कितना होगा? ये भी 2366, हैंस वेरीफाइड, है ना। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या तुम्हारा? 510 एंड 92 है ना। और 510 को अगर हम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी इसकी? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 की होगी 2 इंटू 2 इंटू 23, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23, है ना। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? कॉमन मल्टीपल की स्मॉलेस्ट पावर 2 एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा? हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर का मल्टीपल, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले 2 को देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2, 3 फिर 5 फिर 17 फिर 23, हर देखिए एक बार आ जाएगा। तो तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा इसका 23460। अब तुम्हें करना है इसको वेरीफाई, तो 23460 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 510 इंटू 92। तो अगर हम इसको देखिए 23460 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो तुम्हारा आ जाएगा 46920, और तुम इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा 46920, हैंस वेरीफाइड। अब हम आते हैं अपने तीसरे पार्ट में इसके। इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारा? 336 एंड 54, है ना। तो 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 की पावर 3। और हमें क्या करना है? हमें निकालनी है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या था? कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर। तो एक तो 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसका लोएस्ट पावर क्या है? 2, और 3 का लोएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसकी एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6। वैसे ही एलसीएम ऑल प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 4, 3 की 3 और 7, है ना। तो एलसीएम हमारा आ गया इसकी वजह से 3024।
अब तुम वेरीफाई कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर देना और नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारे इक्वल आएंगे। तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन 2, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल है यही, तुम्हें अब इसके 3 नंबर्स में आ गया, जो पहले 2 नंबर्स में था। इसको भी यही सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ में। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो इसका फर्स्ट बार क्या था, फाइंड LCM एंड LCF। सेम ही क्वेश्चन है पिछली बार की तरह, बस इसमें 3 नंबर्स दे दिए तुम्हें। तो हम फर्स्ट शुरू करते हैं 12, है ना। 12 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2, है ना। ये होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की। फिर हम आ जाते हैं किस पे, 15 पे। ये होगी 3 इंटू 5। फिर हम आ जाते हैं 21 पे। इसकी क्या होगी, 7 इंटू 3, है ना। तो अब हमें निकालना है HCF क्या होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर, जिसका सिंपल आंसर 3 आ जाएगा। LCM क्या होगा, LCM तुम्हें हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है और उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो 3 आ गया एक, तो 5 और 7 तो आएंगे, और 2 की पावर स्क्वायर आ गई, है ना। ये तुम्हारा आ जाएगा 420 थर्ड का। वैसे सेकंड 17। अब ये देखो सेकंड का क्या है, ये सारे तुम्हारे प्राइम फैक्टर है। 17 इंटू 1, 23 भी तुम्हारा प्राइम फैक्टर है, 29 भी तुम्हारा प्राइम फैक्टर है। तो इसका तो HCF क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, है ना। और इसका LCM क्या आ जाएगा, सिंपली 17 इंटू 23 इंटू 29। हाँ, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 11339। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड भी आसान है, 8 9 और क्या 25, है ना। 9 क्या है, 3 की पावर स्क्वायर। तुम्हारा 8 क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब। और 25 का हो जाएगा 5 की पावर स्क्वायर, है ना। अब देखो HCF तो इसका भी कोई कॉमन नहीं है, तो HCF इसका क्या आ जाएगा 1, ऑफ कोर्स इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो हर एक में हो गई, तो HCF 1 आ गया। तो LCM भी क्या है, LCM भी सिंपल है, तुम्हें इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो बस। 8 इंटू 9 इंटू 25, क्या आ गया तुम्हारा 1800। थर्ड क्वेश्चन होगा तुम्हारा। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, तुम्हें से HCF दे रखा है और LCM निकालना है। सिंपल है, तुम्हारा क्या, तुम्हारा एक रिलेशन था इसका, अगर याद हो तुम्हें। अगर याद हो फोर्थ के लिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, नंबर है जो। तो हमारा HCF क्या है 9 इंटू LCM जो तुम्हें निकालना है, वो नंबर क्या दे रखे हैं 306 एंड 657। तो LCM क्या आ जाएगा, 306 इंटू 657 बाय 9, है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर लो कि इसका इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा इसका 22338। तो इसमें तुम्हारा LCM आ जाएगा फोर्थ का 22338, है ना। तो आ जाओ फिफ्थ, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड नो। नहीं कर पाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि 6n क्या है, 6n को तुम फैक्टर ऐसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे 2 इंटू 3n, तो बेसिकली 2n इंटू 3n, है ना। 2n इंटू 3n आ गया, और हमें जीरो के लिए क्या चाहिए 2 इंटू 5। 5 होना जरूरी है और 2 होना, दोनों होना जरूरी है। इसमें तुम्हारे पास 5 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है, जिसकी वजह से 6n तुम्हारा जीरो के साथ कभी एंड नहीं कर सकता। इसको लिखना कैसे है, इसकी वर्डिंग तुम जैसे एग्जाम्पल से रेफर कर सकते हो। जो पिछला एग्जाम्पल था ना, कौन सा था ये, हाँ एग्जाम्पल 1 है जो 4n वाला, इससे कोई वर्डिंग के लिए तुम इसको रेफर कर लेना कैसे लिखना है। बाकी मैंने आई थिंक थ्योरी में भी तुम्हें करवाया हुआ है क्वेश्चन, उसमें मेरे ख्याल से 15n था, तो उसको भी रेफर कर सकते हो। अगर तुम्हें डायरेक्ट वैसे तुम्हें देख के पता लग रहा है 6n नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, और इसमें 3 एंड 2 है सिर्फ, है ना। अब हम आते हैं इस पे, एक्सप्लेन वाई
दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर, ये भी हमने किया हुआ था, है ना। इसके दो तरीके हैं, या तो फिर तुम इसको क्या करते हैं, तुम इसको या तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नंबर बना लो, या फिर तुम जो कि तुम्हारा प्राइम नंबर है उसको कॉमन निकाल लो। तुम्हें बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर चाहिए ना उसका, 1 और उसके नंबर से, तो इसके लिए तुम्हें क्या है, बस एक एक्स्ट्रा नंबर लेना है उसके फैक्टर में, कोई भी नंबर हो सकता है, प्रेफरेबली प्राइम नंबर होवे। तो देखो सिक्स का देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, देखो 13 तुम्हारा प्राइम फैक्टर है, 13 से कॉमन निकल जाएगा, तो क्या रहेगा अंडर 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, है ना। अब अंदर जो मर्जी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें ये पता लगेगा 13 इसका फैक्टर है ना, जो कि एक्स्ट्रा फैक्टर है 1 एंड नंबर इटसेल्फ से, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये नंबर तुम्हारा कॉम्पोजिट है। सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5, इसमें तुम्हारा 5 एक प्राइम नंबर है, इसको कॉमन निकाल लो, क्या रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऑफ कोर्स प्लस 1, ये हो गया। अब 5 तुम्हारे का एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया इसका, जिसकी वजह से कॉम्पोजिट नंबर्स बन गए। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमें, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अच्छा ये क्वेश्चन में देखो सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने कल थ्योरी में किया था, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल से थ्योरी में यही क्वेश्चन किया था, एक सर्कुलर पाथ वाला, है ना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ इन स्पोर्ट्स फील्ड, ओके पहले सर्कुलर पाथ बनाइए एक, हाँ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ओके सोनिया टेक 18 मिनट्स, एक राउंड करने में उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। सपोज द बोथ स्टार एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दी मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल हमने इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है ऑफ 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो तुम्हारा एलसीएम आएगा उतने मिनट्स बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, है ना, जो कि मैंने तुम्हें समझाया था कल ही। तो अगर हमने एलसीएम निकालना है 18 के पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होगी 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर और 12 की होगी 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा, ईच टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स द ग्रेटेस्ट पार का प्रोडक्ट, तो 2 की ग्रेटेस्ट पार 2 इंटू 3 की ग्रेटेस्ट पार 2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे 4 इंटू 9, है ना, ये क्या बन गया तुम्हारा फिर 36, मतलब 36 मिनट्स के बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, तो तुम्हारा 7th का आंसर आ जाएगा 36 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी होती है एक्सरसाइज 1 ख़त्म। एक बार तुम इसको खुद भी ट्राई करना, इजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर है तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम अपना अब नया टॉपिक शुरू करेंगे चैप्टर का, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स।